क्लास 9 का एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया गया है, प्लास्टिक का डिब्बा बनाया गया है। इसे ऊपर से खुला रखना है, इसको ऊपर से डब्बा को खुला रखना है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते, माने इसका मोटाई नहीं दिया। नगण्य का मतलब हो गया इसका मोटाई को कुछ नहीं मानना है, नगण्य है। नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। डिब्बा बनाने के लिए कितना शीट लगेगा, प्लास्टिक शीट लगेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 2 में इस शीट का मूल्य दिया हुआ है। यदि 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपया है, 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया है, तो हम जो आवश्यक शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मूल्य, उसी के द्वारा हम इसका मूल्य ज्ञात करेंगे। तो आपको घबराना नहीं, घबराइए नहीं। इस तरह का मैथ कितना भी बड़ा है, आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। हम हैं तो बता देंगे पूरी अच्छी तरह से, और इसे बहुत ही आसान तरीके से, छोटा तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो और कहीं कठिनाई नहीं हो। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पहला है क्वेश्चन नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो इसका आंसर देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला का आंसर देखते हैं। आंसर पहला का क्या कह रहा है, डिब्बा बनाने के लिए, यहाँ लिख देंगे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख देंगे आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए इसका सूत्र लिख रहे हैं, आवश्यक प्लास्टिक शीट। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो डब्बा है, प्लास्टिक का जो डब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, माइनस ऊपर की सतह का। यहाँ लिखा हुआ इसे ऊपर से खुला रखना है, तो खुला रखना है तो माइनस हो जाएगा, तब ना उसका हम डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर की सतह का क्षेत्रफल को घटा देंगे। ऊपर की सतह जो खुला हुआ है उसको घटा देंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, माइनस ऊपर की सतह का क्षेत्रफल जो है उसमें लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, माइनस LH हो जाएगा, लंबाई गुना ऊंचाई। अब इसी के द्वारा इसको हल कर देंगे, 2 इंटू, अब देखिए L बराबर क्या है, तो लंबा है 1.5 मीटर, 1.5 गुना B कितना है 1.2 मीटर चौड़ा, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर प्लस B है 1.25 मीटर गुना H जो है 65 सेंटीमीटर है। तो 65 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी 0.65 मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ऊंचाई हो जाएगा वही 0.65 गुना लंबाई कितना है 1.5, बंद हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे, लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई हो गया 1.5, लंबाई हो गया 1.5 मीटर लंबा है, और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हो कितना 65 सेंटीमीटर गहरा। ऊंचाई और गहराई एक ही होता है, जब वो गहरा नीचे है तो ऊंचाई उसका हाइट का लाएगा, गहराई और ऊंचाई जो है बराबर होता है, यानी एच को हम गहराई भी मान सकते हैं। तो गहराई क्या दिया हुआ है, लंबाई ये दिया और चौड़ाई ये दिया और गहराई 65 सेंटीमीटर, तो 0.65 हो जाएगा, माइनस 1.5 में 0.65 हो जाएगा। अब देखिए सबको हम गुना कर देते हैं, तो देखिए 1.5 को 1.25 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 हो गया, 1.5 को 1.25 से गुना किया गया, तो पॉइंट के बाद 2 अंक और 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ गया, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए थे, 1.875 हो गया प्लस 1.25 यानी 125 को 65 से गुना किया गया तो आया
8125 आया, यानी 8125 आया। 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया गया है। अब देखिए इसको गुना किया गया 65 को 15 से, 65 को 15 से गुना किया गया तो 975 आया। पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, 3 अंक के बाद पॉइंट आ गया। माइनस 15 को 65 से गुना किया गया तो उसी तरह आया, 15 को 65 से गुना किया गया तो 1875 आया। 2 1 3 अंक, 18,750 आया, तो जीरो हट गया, 18,750 आया। तो 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट लाना है, पॉइंट जैसे ही जीरो है तो पॉइंट के बाद जीरो हट जाता है। तो 18,750 आया, तो 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट कर दिए। अब देखिए क्या करना है, 2 इंटू हो गया, अब 1.875, 0.8125 और प्लस 0.975 को तीनों को जोड़ देना है। तो देखिए तीनों को जोड़ करके यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए ये तीनों को जोड़ दिया गया है तो 2 इंटू 3.6625 आया, माइनस 18.750 है, 750 लिख देंगे। अब बराबर देखिए इसको इससे गुना कर देना है, गुना कर देना है तो क्या आएगा 7.325 माइनस 18.7 है, 18.750। अब इसको घटा देना है, 2 को इससे गुना किया गया तो 7.325 आया, माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस देंगे 18.750 है, इसको घटा देंगे तो जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। देखिए अब इसको हम घटाते हैं। स्टूडेंट जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 1.5 को गुना किया गया 0.65 से, तो 2 1 आया 1875 आया, 18,750 नहीं आकर के 1875 आया। तो 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए तो 1.875 है। तो हर जगह जहाँ पर 18.75 दिया गया था वहाँ है 1.875। तो सॉरी इस तरह का गुना में मिस्टेक होने के लिए बहुत बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलिए तो 1.875 माइनस कर देंगे, इसमें 7.325 में 1.875 को माइनस कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 बच गया, एक कम जाएगा 2, 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और ये कम जाएगा 6 में से गया 5, यानी आ गया 5.45 बराबर लिख देंगे 5.45। और ये देखिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा 5.45, इसका आंसर हो जाएगा 5.45। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हल आसानी से समझ में आ गया होगा। बस इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई अगर आपका क्लियर रहता है, सही रहता है तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो देखिए हमारे पास आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या है, तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि दूसरा का आंसर देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ 20 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपया, तो कितना 5.4 मीटर स्क्वायर, इसलिए 5.4 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा 20 गुने 5.4, इसको गुना कर देंगे 20 से, इसको गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ गुना करते हैं, 5 4 5 को हम पहले 2 से गुना करते हैं, 5 गुना 10 के 0 बाकी है, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10, यानी 1090 आया। देखिए 1090 लिखेंगे, 545 को 2 से गुना किया, यहाँ 1 0 और लगा देंगे। तो देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, बराबर हो जाएगा 109 रुपया। ये आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बनाया है बहुत ही कम जगह में, बहुत कम लाइन में बना दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आशा है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझा दिए इस मैथ को, आपको आसानी से मैथ समझ में आ गया हो। तो आप हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और
हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।